हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। देख लो, जैसा कि ऊपर दिख रहा है मॉक टेस्ट यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। और सिर्फ आज ही नहीं, आज से हम लोग हर रोज़ एक मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे। और देख लो, हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो प्राइमरी टीचर का तैयारी कर रहे हैं। प्राइमरी टीचर और 6 to 8 का जो भी टीचर तैयारी कर रहे हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी से लेके एग्जाम तक हम लोग क्या करने वाले हैं तो सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे। और इससे पहले हम लोग मैथ्स की तैयारी कर रहे थे, तो जो भी टीचर्स, जो भी फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देख लो, आज जो हम लोग चैप्टर को शुरू करने वाले हैं वो हिस्ट्री से है। चैप्टर शुरू नहीं करेंगे, मॉक टेस्ट जो हम लोग देखेंगे, हम लोग जो यहाँ पे टेस्ट देने वाले हैं वो हिस्ट्री का है। और हिस्ट्री का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से है वही यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देख लो, लिखा हुआ है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और लिखा हुआ है 1857 का विद्रोह। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होगा जो कि VVI क्वेश्चन होगा, उसी को हम यहाँ पे लेके आए। तो देख लो सभी स्टूडेंट्स, सभी टीचर्स, जितने भी हमारे दोस्त हैं, अच्छे से देखिए और उसका आंसर बताइएगा। तो यहाँ पे देख लो, फर्स्ट क्वेश्चन तो दिया हुआ है, लिखा हुआ है मंगल पांडे को बैरकपुर में ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए फांसी दे दी गई थी। बताइए यहाँ पे आंसर क्या होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है मंगल पांडे को बैरकपुर में ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए फांसी दे दी गई थी 21 मार्च 1857, 23 मार्च 1857 या 8 अप्रैल 1857। और देख लो, BPSC का जो भी टीचर वाला जो एग्जाम हो रहा है उसमें ये दो ऑप्शन हमेशा देखने को मिलेगा, लास्ट वाला उपरोक्त में से एक से अधिक और लास्ट में है उपरोक्त में से कोई नहीं, ये हमेशा देखने को मिलेगा ये दोनों ऑप्शन। तो देखो यहाँ पे जो इसका सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो 8 अप्रैल क्या होगा, 8 अप्रैल 1857। तो 8 अप्रैल 1857 को जो है वो क्या हुआ था, तो यहाँ पे मंगल पांडे को बैरकपुर में ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए फांसी दे दी गई थी। ठीक है, मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी कब, तो 8 अप्रैल 1857 को। चलो हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, जितना भी क्वेश्चन है वो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा एग्जाम में आने का चांस है। तो अच्छे से सभी लोग देख लो और याद कर लेना इसे। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रारंभ में पटना का कमिश्नर आयुक्त कौन था। बिहार में जो 1857 ईस्वी का जो विद्रोह था उसके प्रारंभ में पटना का कमिश्नर आयुक्त कौन था। देखो ये क्वेश्चन पटना से रिलेटेड है, तो यहाँ पे जो इसका सही जवाब होगा वो क्या होगा, देख लो ऑप्शन दिया हुआ है विलियम टेलर, E.A. सैमुअल्स, लॉयड, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। चलो जवाब, इसका सही आंसर है क्या, तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, तो विलियम टेलर होगा। तो विलियम टेलर में हम लोग क्या करेंगे, टिक लगा देंगे। इसका सही आंसर क्या होगा, तो विलियम टेलर होगा। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन थर्ड देखेंगे। देखो क्वेश्चन थर्ड में क्या लिखा हुआ है, तो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए बिहार के जिलों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा वर्ष सुमेलित नहीं है। देखो अंग्रेज के द्वारा जो है वो जिला बनाया गया था, ठीक है, और कौन सा वर्ष सुमेलित नहीं है, इसका मतलब है कि कौन सा वर्ष जो है वो गलत है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पटना 1825, जो कि ये सही है, पटना को 1825 में बनाया गया था। फिर गया 1885 लिखा हुआ है, मुजफ्फरपुर 1875 है, यानी गया जो है वो हमारा क्या है, गया जो है वो क्या है, सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही है। तो गया को 1885 में नहीं बनाया गया था, तो इसका हम क्या करेंगे, आंसर में 2 नंबर में टिक लगा लेंगे। तो देख लो ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। सारा क्वेश्चन VVI है और सारा क्वेश्चन जो है वो हमारा प्रीवियस ईयर में देखने को मिला है। और कोई भी सेट जो भी हम बनाते हैं एग्जाम का पेपर का, तो वो सब ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आगे हम देखते हैं, आगे जो दिया हुआ है वो लिखा हुआ है सैन्य विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। देखो सैन्य विद्रोह जो हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो ऑप्शन नंबर दिया हुआ है लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन 2 में लॉर्ड कैनिंग दिया हुआ है, ऑप्शन 3 लॉर्ड लिटन और ऑप्शन 4 में लिखा हुआ है उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा हमारा लॉर्ड कैनिंग होगा। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो आगे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो लिखा हुआ 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने कब पूरी तरह दबा दिया था। जो 1857 का विद्रोह था उसमें अंग्रेज ने कब पूरी तरह उसको दबा दिया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बता दो क्या होगा। इसका सही आंसर होगा 1859 को वो क्या किया था, पूरी तरह से दबा दिया था। देखो ये भी क्वेश्चन हमारा बन गया। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है 11 मई 1857 को सिपाहियों द्वारा किसे हिंदुस्तान का सम्राट घोषित कर दिया गया था। देखो क्या कह रहा है क्या,
कि 11 मई 1857 को सिपाहियों द्वारा किसे हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किया गया था, ये पूछा जा रहा है। और ऑप्शन में देखो बहादुर शाह जफर भी दिया हुआ है, वाजिद अली शाह है, मिर्जा मुगल है। तो इसका सही आंसर बहादुर शाह जफर होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, तो बहादुर शाह जफर हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें बहादुर शाह जफर में टिक लगा देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है 1857 का विद्रोह मुख्यतः डैश के कारण विफल हुआ। किसके कारण विफल हुआ था, 1857 का जो विद्रोह था वो किसके कारण विफल हुआ था, ये पूछ रहा है किसके कारण विफल हुआ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अंग्रेजों को फ्रांसीसी समर्थन मिला, ये तो गलत है। अंग्रेजों की संख्या अधिक होने की वजह से, ये गलत बात है कि अंग्रेजों की संख्या अधिक नहीं थी 1857 में, बहुत कम संख्या में थे। यहाँ पे लिखा हुआ है योजना और नेतृत्व की कमी, तो यही होगा हमारा आंसर, योजना और नेतृत्व की कमी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देख लो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला दिया हुआ है डैश को भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम के रूप में मनाया गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, 1857 ही चल रहा है ना, 1857 का विद्रोह, तो यही हमारा जो है ये क्या है, तो स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम के रूप में मनाया गया था 1857 का विद्रोह। ठीक है, 1857। आगे देखो यहाँ पे कुछ मिलाने के लिए दे दिया गया है, लिखा हुआ है क्या कि सूची 1 में 1857 के विद्रोह के विभिन्न नेताओं के नाम हैं और सूची 2 में जिलों के नाम है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे देखो पीर अली खान, देखेंगे पीर अली खान जो है वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट को क्या किया है, वो रिप्रेजेंट किया है, जो भी 1857 का जो विद्रोह हुआ था। तो पीर अली खान का जो है वो क्या होगा, तो पीर अली खान का जो हो जाएगा वो होगा पटना। ठीक है, पटना को रिप्रेजेंट कर रहा था। अमर सिंह जो है, अमर सिंह वो क्या कर रहा था, तो शाहाबाद। ठीक है, जीवधर सिंह जो है वो गया को कर रहा था, जीवधर सिंह रिप्रेजेंट। और राजा मेहद अली खान जो है वो नवादा में ये विद्रोह जारी रखे हुए था। तो यहाँ इसका जो आंसर है, ए का देखो 4 कहाँ, ए का जो है वो क्या है 3, तो ए का 3 हमारा देखो यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद बी का 4 देखो यहाँ दिख रहा है, सी का फर्स्ट गया यहाँ दिख रहा है, और डी का सेकंड नवादा यहाँ दिख रहा है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो फिर से एक मैच आ गया, मैच द फॉलोइंग जो होता है, यहाँ पे फिर से मिलाने वाला क्वेश्चन आ गया। क्या लिखा हुआ है, तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए सही कूट का चयन कीजिए। तो यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है 1857 के विद्रोह का स्थान, और ये विद्रोह को दबाने वाले ब्रिटिश लिखा हुआ अधिकारी। तो बताओ कानपुर में कौन सा ब्रिटिश अधिकारी जो है विद्रोह को दबा दिए थे। ठीक है, उसके बाद देखो कानपुर को, तो यहाँ पे कानपुर का जो होगा वो होगा हमारा कॉलिन कैंपबेल, ये। उसके बाद बनारस, झांसी का होगा ह्यू रोज, ये होगा। और बनारस का जो होगा वो हमारा कर्नल नील होगा। और दिल्ली का जो होगा वो होगा जॉन निकोलसन। समझ में आ गया। ये जितने भी था कानपुर का जो विद्रोह हो रहा था उसमें जो है कौन सा जो है सो ब्रिटिश अधिकारी विद्रोह को दबा रहे थे, तो कॉलिन कैंपबेल थे, झांसी में ह्यू रोज थे, और बनारस में कर्नल नील थे, और दिल्ली में थे जॉन निकोलसन। तो देख लो इसी के साथ हमारा ये जो है ऑप्शन 1 जो है वो देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन 1 हमारा क्या हुआ, सही हो गया। ठीक है, तो देख लो ये हमारा था ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हमारा क्या था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो ये हमारा क्वेश्चन जो है इसी के साथ समाप्त हो चुका है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाए थे। तो देख लो ये क्वेश्चन के साथ आज का जो हमारा जो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का जो मॉक टेस्ट का जो ये सीरीज था वो हमारा समाप्त हुआ। नेक्स्ट डे हम लोग क्या करेंगे, एक नए मॉक टेस्ट के साथ मिलेंगे, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स, सभी टीचर्स, सभी फ्रेंड्स हमारे अच्छे से पढ़ाई करें। धन्यवाद।